हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी दोस्तों आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे। अभी दोस्तों न्यू ईयर का ऑफर्स चल रहा है, तो आप न्यू ईयर कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस में यूज करके कूपन कोड आप पा सकते हैं भारी डिस्काउंट। तो जाइए इस कूपन कोड का यूज कीजिए, ई बुक्स और कोर्सेज पर भारी छूट पाइए। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। अच्छा दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा लेखपाल का बैच आज इसके बारे में पूरा मैं डिटेल बताने वाला हूं। तो दिन भर में वीडियो आएगी वो, तो लाइव आकर के सब कुछ बताऊंगा टीम के साथ कौन कौन क्या क्या पढ़ाएगा। तो अगर जिसको लेखपाल बैच में इंटरेस्ट है वो दिन में जरूर आए, ठीक है। टेलीग्राम पर इन्फॉर्म किया जाएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था दोस्तों, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति 2021 आयोजित किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ था। चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत के मेघालय राज्य में मनाया गया। बहुत ही फेमस महोत्सव होता है ये। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया, और जैसे कि मैंने कल आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी तो कि सब लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिखाया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह करते रहोगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में सुरोई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन हुआ? तो अभी हाल में सुराई इको टूरिज्म का उद्घाटन हुआ है दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अभी सुरोई इको टूरिज्म, इसके साथ ही एक और है काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल। इन दोनों का उद्घाटन किया गया है, काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल और सुराई इको टूरिज्म। ये अपनी अपनी तरह का पहला ऐसा जोन है, ठीक है। सुराई इको टूरिज्म जोन है दोस्तों, ये भी राज्य का पहला ही जोन है जहां पर जो पर्यटक होंगे, जो टूरिस्ट होंगे, वो जंगल सफारी का मजा ले पाएंगे। कुछ इस प्रकार से ये होगा। इसके अलावा जो काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल होगा दोस्तों, वहां पर भी पर्यटक जो है जाकर के बिल्कुल नजदीक से, बिल्कुल करीब से क्रोकोडाइल्स को यानी मगरमच्छ को देख सकते हैं। मगरमच्छ की मार्स प्रजाति यहाँ पर रखी जाएगी और इसको बहुत ही करीब से देख सकते हैं पर्यटक। तो ये उत्तराखंड के खटीमा में स्थापित किया गया है। इसका अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। अब उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड के बारे में पहले हम लोग बेसिक जानेंगे, फिर करेंगे रिवीजन। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड दोस्तों मैप में कुछ इधर है उत्तराखंड। उत्तराखंड मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में। सन 2000 में 9 नवंबर को ये अलग हुआ था। जब ये अलग हुआ था तब बना था 27वां भारतीय राज्य। अच्छा, जब ये अलग हुआ था तब इसका नाम उत्तरांचल था। तो उत्तरांचल का नाम कब बदलकर उत्तराखंड किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो सन 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड किया गया। 13 जिले काट करके उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था। देहरादून यहाँ की विंटर कैपिटल, समर कैपिटल गैरसैंण है। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। इनसे पहले दोस्तों तीरथ सिंह रावत थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, और उनसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। यहाँ पर गवर्नर है करंट टाइम पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और संजय कुमार मिश्रा जी यहाँ के बनाए गए हैं नए चीफ जस्टिस। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी झीलें हैं, भीमताल, नैनीताल, सप्तऋषि कुंड, ठीक है, सात ताल, माता ताल, और भी कई सी झीलें हैं यहाँ पर। तो झीलों में आपको याद करने के लिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया था कि भारत से केवल 3 ताल आपको निकाल देना है, एक चंद्र ताल, एक सूरज ताल। ये 2 ताल तो है हिमाचल प्रदेश में, और एक ताल आपको हटाना है भोजताल। भोजताल भोपाल में है यानी मध्य प्रदेश। तो इन 3 ताल को आप हटा देंगे तो आपके पास जितने भी ताल बचेंगे, माता ताल, सात ताल, ठीक है, नैनीताल, ये सभी ताल, भीमताल, ये सभी ताल का झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। माना, नीति, लिपुलेख, ये 3 दर्रे हैं यहाँ पर, और दर्रों पर अभी वीडियो अपलोड हुई है दोस्तों। विपेंद्र सर ने बहुत ही शानदार तरीके से दर्रे याद कराए हैं, भारत के सभी दर्रे। आप जाइए चैनल पर देखिए, वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो है, उसमें भारत के सभी दर्रे आपको तैयार हो जाएंगे। अब उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड से हम लोग करते हैं कुछ रिवीजन। सबसे पहले तो रिवीजन पॉइंट यही है कि संजय कुमार मिश्रा जी अभी यहाँ पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। उत्तराखंड में अभी मधुमक्खी महोत्सव मनाया गया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव।
इसके अलावा उत्तराखंड में ऋषभ पंत जो कि क्रिकेटर हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, ऋषभ पंत से ही मैंने आपको वंदना कटारिया का नाम याद कराया था, जो हॉकी की खिलाड़ी हैं, जो इस बार ओलंपिक में हैट्रिक लगाई हुई थी गोल की। तो इनको उत्तराखंड में ही एक अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके अलावा उत्तराखंड ने अभी पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, इको सेंसिटिव जोन। कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, बहुत सारे रिवीजन पॉइंट बताता हूं तो नोट डाउन करते चला करो। इसके अलावा उत्तराखंड ने दोस्तों अभी वहां के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। तो इतना आपको उत्तराखंड से पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया भी अब कृत्रिम सूर्य बनाने पर लग चुका है। आपको पता होगा दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य किसने बनाया? चाइना ने बनाया ना। अब कृत्रिम सूर्य बना रहा है दक्षिण कोरिया, 2026 तक बना करके कंप्लीट कर देगा, ऐसा इसने दावा किया है। इसका जो कृत्रिम सूर्य होगा दोस्तों वो 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 10 करोड़ बोले तो आप 100 मिलियन कह सकते हैं, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा, गर्म रख सकता है ये सूर्य को अपने 300 सेकंड में ही। ओके, तो 2026 तक इसका बनकर के तैयार हो जाएगा। ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन दोस्तों एक है डेनमार्क से। डेनमार्क ने घोषणा की है कि दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप वो बना रहा है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य बना रहा है चीन, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बना रहा है डेनमार्क। एक्चुअली में कृत्रिम सूर्य तो चाइना ने बना ही दिया है, और दक्षिण कोरिया जो है कृत्रिम सूर्य अपना बनाने की घोषणा कर दिया है। और अभी मैंने चाइना से ही क्वेश्चन बताया था आपको कि रोबोटिक्स में वो अगला 5 वर्षों के लिए एक परियोजना, एक प्रकार से अपनी स्कीम लॉन्च किया है, एक टारगेट रखा है 5 वर्षीय योजना टाइप का कि वो रोबोटिक्स में डोमिनेंस स्थापित करना चाहता है। तो अभी किसका डोमिनेंस है? दक्षिण कोरिया का ही तो है, कल ही तो बताया था मैंने। ओके, दक्षिण कोरिया आया है। तो चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं है कहाँ पर ये। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो यहाँ पर है अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप आएंगे चाइना के साइड, चाइना के बगल में इधर है कोरिया। कहाँ पर है कोरिया? इस साइड में है कोरिया। यहाँ पर देखिए ये कोरिया, नॉर्थ कोरिया ऊपर, नीचे साउथ कोरिया, इधर है जापान। जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब सी ऑफ जापान, जापान सागर के पास में है। इधर येलो सागर है, ठीक है, पीला सागर यहाँ पर है। 38th पैरेलल जो है, 38th पैरेलल लाइन ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है, ये पूछा गया है कई बार। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे साउथ कोरिया की। दक्षिण कोरिया की काफी संपन्न है, जितना ही ये संपन्न है उतना ही ऊपर नॉर्थ कोरिया जो है वो समझ लीजिए कि खत्म है एक प्रकार से। सियोल यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है, यहाँ पर है। मून जेई इन यहाँ के हैं प्रेसिडेंट, और यहाँ पर कोरियंस पीपुल वॉन जो है करेंसी चलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 भारी रॉकेट से प्रक्षेपण किया? तो अभी हाल ही में रसिया ने दोस्तों टेस्टिंग की है अंगारा A5। काफी हैवी रॉकेट सिस्टम है ये इसका अंगारा A5। तो रसिया ने इसका परीक्षण किया है, एक प्रकार से टेस्टिंग करी हुई है, और रसिया का ये एक प्रकार का इस प्रकार का तीसरा परीक्षण है, ठीक है। इससे पहले सबसे पहले तो 2014 में ये अंगारा A5 का परीक्षण किया था, लेकिन अब तीसरा इसका सफल परीक्षण हुआ है। ये A5 अंगारा A5 प्रोटॉन M हैवी लिफ्ट रॉकेट को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। काफी हैवी रॉकेट है, जैसे दोस्तों स्पेस एक्स का फाल्कन हैवी है, फाल्कन 9 हैवी रॉकेट, वैसे ही ये भी है। तो रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी का भी नाम आपको याद रखना चाहिए, रॉसकॉस्मोस। मैंने आपको बहुत सारी स्पेस एजेंसियों के नाम याद करवाए हुए हैं, जैसे कि नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, CNSA चाइना की है, जक्सा जो है ये जापान की है, और भारत की कौन सी है? इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा स्पेस एक्स जो है अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी, ब्लू ओरिजिन जो है ये भी अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी, जेफ बेजोस की, स्पेस एक्स एलन मस्क की है। इसके अलावा स्काई रूट भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। क्लियर है? ये सभी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अब रसिया आया है, रसिया के बारे में जान लीजिए। मिखाइल वी मिशुस्तिनी यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के हैं राष्ट्रपति, मॉस्को यहाँ की कैपिटल है, और रूबल यहाँ की करेंसी है। करेंसी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है रूस की, रूबल याद रखिएगा। ड्यूमा यहाँ की संसद का नाम है। अभी कल मैंने बात किया था आइस ब्रेकर की, आइस ब्रेकर लॉन्च किया है रूस ने सिबिर नाम से, तो सिबिर आइस ब्रेकर भी आप याद रखेंगे। कौन सा? सिबिर आइस ब्रेकर। इसके अलावा दोस्तों रसिया ने कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था जरकॉन मिसाइल, कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल इसने परीक्षण किया है? तो जरकॉन मिसाइल बहुत सारे बच्चों ने डिटेल में आंसर किया था।
काफ़ी लोग सही आंसर किए थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो जरकॉन मिसाइल जो है इसका परीक्षण किया है। S-500 का ये परीक्षण अपने लिए कर चुका है, S-400 की डिलीवरी भारत के लिए कर चुका है ये, ठीक है, शुरू कर दिया है। और S-400 भारत ने कहाँ पर पहला वाला स्थापित कर दिया? पंजाब प्रांत में, ठीक है, पंजाब एरिया में। चलिए, तो इतना रसिया से आपको पता होना चाहिए। अगला, वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी, यानी फर्स्ट लेडी पुलिस इंस्पेक्टर जनरल बनी है? तो ये बनी है असम की वायलेट बरुआ। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं, यही हैं। ये अभी तक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल थी, यानी DIG थी, और अब IG बन गई हैं, यानी इनको प्रमोट किया गया है। 1 जनवरी 2022 से इनको प्रमोट किया गया है। असम की ये पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक होंगी। ओके, इनको विशिष्ट सेवा के लिए अभी 2021 में पुलिस पदक, पुलिस मेडल भी मिल चुका है हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा। अब असम आया है, असम के बारे में जानेंगे। असम देखेंगे आप मैप में, यहाँ पर है। असम अपना बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल से। याद रखना है, जितनी भी इधर 7 सिस्टर स्टेट्स हैं सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है असम, उसी में एक असम भी है। ओके, एक्चुअली में सभी राज्य जो है वो असम से ही टूटे हुए हैं, इतिहास अगर उठा करके देखा जाए तो। असम की राजधानी होती है दिसपुर। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और सुधांशु धूलिया गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। यहाँ पर दोस्तों 7 नेशनल पार्क हैं, और 7वां नेशनल पार्क कौन सा बना था? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क बना था, 7वां नेशनल पार्क आपको बताया गया था। देखिए, रिवाइज कर लीजिए। रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस टाइगर वन्यजीव अभयारण्य, नामेरी, ओरंग, डिब्रूगढ़, सोकोवा और देहिंग पटकाई। इसमें आप काजीरंगा से याद रखेंगे कि सैटेलाइट फोन यूज करने वाला ये पहला, भारत का पहला ये नेशनल पार्क बना है। साथ ही साथ एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसके अलावा आप ओरंग नेशनल पार्क से याद रखेंगे कि अभी यहाँ पर राजीव गांधी जी का नाम हटाया गया है। पहले राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क था, अब केवल ओरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है। और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क से आप याद रखेंगे, ये अभी सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क का दर्जा पाया हुआ है, 7वां नेशनल पार्क है ना। इसके अलावा मैंने आपको याद क्या कराया था? असम रत्न पुरस्कार याद कराए थे, और DSP नियुक्त किया गया किसे किसे? हिमा दास को और लवलीना बोरगोहेन को। लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। इसके अलावा असम ने अभी रतन टाटा जी को एक सम्मान भी दिया था, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगला, दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची सड़क का अनावरण किसने किया? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क का अभी उद्घाटन किया हुआ है। ये 19,000 फीट की ऊंचाई पर है, 19,000 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर है। गेस करो ये कहाँ पर हो सकता है? तो बिल्कुल ये लद्दाख में है, ठीक है। लद्दाख दोस्तों भारत का एक यूनियन टेरिटरी अब है। तो लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर, ये दक्षिणी लद्दाख यानी साउथ लद्दाख में स्थित है। तो इसको BRO ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जहाँ भी दोस्तों बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पर अगर रोड बनाना हो, या फिर कोई क्रिटिकल ऐसी एरिया हो जहाँ पर आम तौर पर नागरिक लोग नहीं बना पाते, आम मजदूर नहीं बना सकते हैं रोड, तो उसको वहाँ पर रोड बनाने का काम BRO करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल तेज़ी से मिलिट्री लेवल की फोर्सेज युद्ध स्तर पर यहाँ पर रोड बनाई जाती है, और पिछले कुछ सालों में तो बहुत ही तेज़ी के साथ BRO ने काम किया हुआ है। तो इसी ने बनाया हुआ है लद्दाख क्षेत्र में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उमलिंग ला दर्रा। ला का मतलब दोस्तों दर्रा ही होता है एक्चुअल में, तो उमलिंग ला दर्रा जो दक्षिण लद्दाख में है वहाँ पर ये रोड बनाया गया है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, विपेंद्र सर की क्लास आप लोग दर्रे वाली जरूर देख लीजिए, अभी कल या परसों में अपलोड हुई है यूट्यूब पर ही, तो जाइएगा जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से भारत में जितने भी पासेस हैं उनको उन्होंने मैप के माध्यम से समझाया हुआ है। बहुत ही शानदार वीडियो है। BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। मैंने आपको वैशाली हिवासे का नाम याद कराया था, याद होगा ना? वैशाली हिवासे, वैशाली हिवासे। जब तक मैं लिखा करूं तब तक आप लोग कमेंट में लिख दिया करो कि ये क्या है, कौन है, या जो भी पॉइंट मैं पूछूं उसके बारे में आंसर आप बता दिया करो, ठीक है ना। वैशाली हिवासे दोस्तों BRO की पहली महिला कमांडेंट ऑफिसर नियुक्त की गई हैं। हेडक्वार्टर BRO का नई दिल्ली में है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी यहाँ के हैं महानिदेशक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2022 में किस देश के कितने शहरों में 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि 2022 के एंड होते होते दोस्तों भारत के 13 शहरों में 5G सर्विसेज शुरू हो जाएगी। अब ये 13 सिटीज कौन कौन सी हैं?
ये 13 सिटीज़ में है चंडीगढ़, गुरुग्राम, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई। आप देख रहे हैं भारत के जो भी महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं, मेन सिटीज़ हैं, उन सभी जगहों पर 5G सर्विसेज शुरू होने वाली है और ये इसी वर्ष यानी 2022 में ही शुरू होगी। यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भी अपनी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया है सभी देशवासियों को। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, चेयरमैन है अंशु प्रकाश। 5G मतलब होता क्या है? 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन, जी का मतलब जनरेशन, और फिफ्थ जनरेशन का मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होना। ठीक है, तो 5G आप सुनते होगे, आप एक बाइक देखो, आप एक स्कूटी देखते हो, उसमें भी 5G लिखा रहता है। कभी कभी आप देखते हो कोई, जैसे आप लैपटॉप यूज करते हो उसमें 8G लिखा रहता है। कभी कभी कोई चीज़ देखते हो उसमें 6G लिखा रहता है। इसका क्या मतलब है? अलग अलग क्या 5G अब आया है तो फिर बाकी चीज़ों में कैसे ये 8G चल रहा है? तो देखिए ये जनरेशन है। जनरेशन मतलब कि सबका अपना अपना अलग अलग वर्जन है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जब टेली कम्युनिकेशन 5G चल रहा है तो बाकी सब जो है वो सभी लोग 5G चल रहे हैं। मतलब ये जनरेशन ही, जैसे कहते हैं ना कलयुग चल रहा है तो ये जनरेशन ही अभी 5G चल रही है, ऐसा नहीं है। ये टेली कम्युनिकेशन का 5G है ना। जो हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो स्पीड जिस स्पीड पर है, इस स्पीड के हिसाब से ये 5G होगा, यानी फिफ्थ जनरेशन होगा। बाकी लैपटॉप में तो 8G आ गया है। ठीक है, इसके अलावा अभी 6G 5G ये सब स्कूटी वगैरह में आ गए हैं, बाइक वगैरह में आ गए हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपना अलग अलग आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टेली कम्युनिकेशन की। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में UN निकाय में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो यूनाइटेड नेशन के अभी बॉडी में एक अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, अनुपम रे। अनुपम रे दोस्तों पंकज शर्मा जी की जगह पर आए हुए हैं। भारत के अस्थायी प्रतिनिधि ये नियुक्त किए जाएंगे। यूनाइटेड नेशन के ये निरस्तीकरण पर नियुक्त किए जाएंगे। निरस्तीकरण पर सम्मेलन होगा एक, उसमें अस्थायी प्रतिनिधि रहेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ये पंकज रे की जगह पर आए हुए हैं। इससे पहले दिल्ली में विदेश मंत्रालय में, फॉरेन मिनिस्ट्री में ये संयुक्त सचिव थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। ठीक है, IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। पंकज शर्मा जी दोस्तों आपको याद होगा अभी कहाँ पर नियुक्त किए गए? मैक्सिको में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर रही लिस्ट हाल फिलहाल में जो नियुक्तियां हुई हैं। S बालचंद्रन जी को बाराबाडोस में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। प्रदीप रावत जी को चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है और विक्रम मिश्री को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। पंकज शर्मा मैक्सिको में भारत के एम्बेसडर होंगे। ओके, अगला देखते हैं। अच्छा, ब्रह्मास्त्र ई बुक आई हुई है दोस्तों। अगर आपने इसको नहीं लिया ना तो समझ लीजिए 2021 आपने पढ़ा नहीं। जो लोग रेगुलर करंट अफेयर डेली नहीं देख पाए हुए हैं या किसी कारणवश वो रेगुलर नहीं हो पाए हैं करंट अफेयर में, उनके लिए बहुत ही खास ये तरीके से मैं तैयार करता हूँ, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब तो नियुक्तियां वगैरह हुआ, निधन हुआ, तो इन सब में इमेजेस भी ऐड की जा रही हैं जिससे आपको वो व्यक्तित्व लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में बना रहे। तो आप और भी इंटरेस्ट के साथ इस ई बुक को पढ़ सकते हो, तैयार कर सकते हो। टारगेट बना करके चैप्टर बाय चैप्टर करके तैयार कर सकते हो। 2021 से ही करंट अफेयर पूछा जाना है जो भी अभी एग्जाम होने हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे एग्जाम लगे हैं जो आचार संहिता के पहले हो जाएंगे। तो ऐसे में जो भी करंट अफेयर आएगा वो 2021 से ही आएगा। तो आप इस एक सिंगल ई बुक से सब कुछ तैयार कर सकते हो। MZT ऐप पर जाकर के आप इसे प्राप्त कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हो, या व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हो UPI के माध्यम से। चलिए, तो लेखपाल के बैच के बारे में मैंने आपको बताया। आज दिन भर में मैं आकर के लाइव आपको बताऊंगा इसके बारे में, और बाकी जो बैचेज होंगे, इकोनॉमिक्स हो गया या ग्रामीण परिवेश हो गया, इन सब बैचेज के बारे में बताया जाएगा। अगला, मिस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों निकिता सोकल ने। डॉक्टर निकिता सोकल ये मिस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीत गई हैं। ये मिस इंडिया गैलेक्सी क्या होता है? मिस इंडिया गैलेक्सी दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो मैरिड वीमेन होती हैं वो आती हैं, वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, और वो अपना टैलेंट दिखाती हैं। अभी तक आप जो भी देखते थे उसमें कोई खास बाउंडेशन नहीं था कि मैरिड वीमेन ही आए, लेकिन यहाँ पर मिसेस इंडिया जो गैलेक्सी होता है इसमें मैरिड वीमेन ही आती हैं। वाइब्रेट कॉन्सेप्ट के द्वारा ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, और अभी हाल ही में डॉक्टर निकिता सोकल जो है ये विनर बनी हैं। अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया था मिस यूनिवर्स के बारे में। भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स बनी है हरनाज संधू।
सबसे पहले सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में। इसके बाद दूसरी भारतीय महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी? सन 2000 में बनी थी लारा दत्ता। और तीसरी अभी 2021 में बनी है हरनाज संधू। मिस यूनिवर्स की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद मिस इंडिया अर्थ 2021 आपको याद रखना है, रश्मि माधुरी। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 पर्ल अग्रवाल बनी है। देखिए, ये फर्स्ट का मतलब यहाँ पर आप ऐसा मत समझिएगा कि पहली मिस इंडिया, नहीं, इसका नाम ही है फर्स्ट मिस इंडिया 2021, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पर्ल अग्रवाल जीती हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 डॉक्टर अक्षता प्रभु जीती हैं। क्लियर है? वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो दोस्तों। मैं आपको वीडियो आज के करंट अफेयर के देने के साथ साथ बहुत सारे रिवीजन पॉइंट भी देता हूँ, तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया करो। अगला, जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जनवरी 2022 में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में दोस्तों भारत अध्यक्षता करने जा रहा है आतंकवादी निरोधी समिति का, यानी कि काउंटर टेररिज्म कमेटी का। भारत 10 साल के बाद ऐसी अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत इससे पहले 10 साल पहले ही इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, काउंटर टेररिज्म कमेटी यह स्थापित कब हुआ था? जब दोस्तों 2001 में जब अमेरिका में 9/11 हमला हुआ था ना, उसके बाद इसको मंजूरी मिली थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, और फिर ये कमेटी का गठन किया गया था। आतंकवाद को रोकने के लिए, जो टेरर फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए, साथ ही साथ कौन सा देश, कौन सी सरकार टेरर फंडिंग कर रहा है उसको फ्रीज करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए ये बनाया गया है। कुछ ऐसे ही काम करता है FATF भी। मैंने FATF के बारे में आपको बहुत बार बताया है। ये लिस्ट जारी करता है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ये लिस्ट जारी करता है। उसके तहत भी ये देखा जाता है कौन सा देश कितना फंडिंग कर रहा है, टेरर फंडिंग कर रहा है, या कौन सा देश अपने देश में आतंकवाद को रोकने में असमर्थ है। ये सारी चीज़ें के लिए FATF होता है। ऐसे ही ये कमेटी भी काम करती है। तो भारत अध्यक्षता करने वाला है इस महीने में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी ने किसे मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया? तो दोस्तों ब्रिटेन की महारानी ने मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एम्मा रादुकानु को बनाया है। एम्मा रादुकानु साल की सबसे चर्चित महिला रही हैं दोस्तों। ये इंग्लैंड की सबसे युवा टेनिस खिलाड़ी बनी थी US ओपन जीतने वाली। और इनको अभी हाल ही में दोस्तों BBC यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन, इन्होंने बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया था। एम्मा रादुकानु US ओपन जीती हैं, इंग्लैंड की हैं। तो अभी हाल ही में जो ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, उन्होंने इनको मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एम्मा रादुकानु इंग्लैंड की हैं और दूसरी महिला बनी थी इंग्लैंड की ये जीतने वाली, और सबसे कम उम्र की महिला बनी थी US ओपन जीतने वाली। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना ईमानदारी से, और वीडियो को शेयर भी कर देना। इसके अलावा न्यू ईयर्स ऑफर्स चल रहे हैं, इसका आप फायदा उठा सकते हैं MZT ऐप पर जाकर के। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा। आज के 2 क्वेश्चन आपके लिए, ज़रकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? हालांकि ये मैं आपको बता चुका हूँ, चलिए कोई बात नहीं, फिर से बता दीजिए जो लोग नहीं जानते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की आधारशिला रखी गई है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ जाइए। मिलेंगे दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।